हेलो एवरीवन। अभी जो हम देख रहे हैं वो है यूनिट नंबर 4। ओके। और वो है और उसमें टॉपिक जो है वो है सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पीडीई मीन्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके। सो उसके बहुत सारे स्टैंडर्ड फॉर्म हैं कि वो फॉर्म में इक्वेशन हो डायरेक्ट दिया जाता है, या तो हम थोड़ा रीअरेंज करें तो वो फॉर्म में आ जाता है, या नहीं है तो हमें उनको रिड्यूस करके वो फॉर्म में लाना होता है। ओके। सो उसके हमने बेसिक जो है फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म जो है वो ये फॉर्म में था कि एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू जीरो। सो ये हमने देखा था। देन हमने देखा था दूसरा पी क्यू जेड इक्वल टू जीरो। सो सेकंड जो फॉर्म है उसमें पी क्यू एंड ऑल्सो जेड ऑल्सो अवेलेबल, ओके, इन द गिवन एग्जाम्पल या द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर, राइट। सो ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था फॉर्म नंबर 3। सो ये फॉर्म में आता है। एक साइड पे क्या होता है जो फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड पी, एंड सेकंड साइड पे क्या है फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वाई एंड क्यू। तो हम क्या करते हैं उसमें मैं थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ। ये जो है उनको ए बोलेंगे और इनको भी क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। गेटिंग। और उसका सॉल्यूशन क्या है, ये सिंपल सा सॉल्यूशन है जेड इक्वल टू, अब एफ वन एक्स क्या है तो ये पी, और जी वन एक्स क्या है ये क्यू। बस ये वैल्यू एंटर करो और इंटीग्रेशन करो तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। सो ये एग्जांपल हमने देखा था। यहाँ पे एरर थी कौन सी, ये 2/3 नहीं आता है, 3/2 आता है, राइट। सो ये चेक करना है आपको। और दूसरा एग्जांपल है ये वाला, देखो यही फॉर्म के बेस पे है। तो क्या करना है, यहाँ पे देखो P है, Q है, देन एक्स वाई। गेटिंग। तो देखो P एंड X एक साइड पे है ही, और Q एंड Y भी एक साइड पे है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा फॉर्म है ही ऑलरेडी, एफ ऑफ पी एक्स इक्वल टू जी ऑफ क्यू वाई, ये फॉर्म में है ही। तो उसको रीअरेंज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो P माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लेंगे, ए, एंड क्यू प्लस वाई स्क्वायर को भी क्या बोलेंगे हम, ए। दोनों को अलग अलग लिखते हैं, राइट। तो हम ए लिखेंगे पी माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए। अब हमें सॉल्व किसके लिए करना है, पी के लिए। तो पी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर को लेफ्ट टू राइट साइड ले लो। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, क्यू प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए। हमें चाहिए क्यू, तो वाई स्क्वायर को राइट साइड लो तो क्या हो जाएगा, ए माइनस वाई स्क्वायर। So here we get the value of P and Q in terms of x y। तो अब हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है, z इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है किसका, एफ वन एक्स हमने देखा था डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी वन वाई इंटू डी वाई, प्लस क्या था है p कांस्टेंट। तो अभी एफ वन एक्स क्या है हमारा p, तो ये p क्या है, a प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे रख दो a प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा डी एक्स। यहाँ पे है ही तो ये आप डायरेक्ट लिख दो तो भी चलेगा, या तो बुक में इस तरह से लिखा है, बाद में पी एंड क्यू की वैल्यू एंटर करो, बाद में इंटीग्रेटिंग करो। मैंने क्या किया है, डायरेक्टली यहाँ पे इंटीग्रेशन करके जो सॉल्यूशन आता है फाइनल कंप्लीट सॉल्यूशन वही लिखा है। तो डायरेक्ट यहाँ पे पी लिखो, यहाँ पे क्या लिखो क्यू, जी वन वाई मतलब क्या क्यू। बस इसका इंटीग्रेशन करो दोनों का, तो आंसर क्या आएगा, पी क्या है, ए प्लस एक्स स्क्वायर। तो ए प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आता है, ए है तो ए कांस्टेंट बाहर निकलेगा, वन रहेगा तो उसका क्या आएगा ए एक्स, प्लस एक्स स्क्वायर का क्या आएगा एक्स क्यूब बाई थ्री। तो देखो ये लिखा है, ये इनका इंटीग्रेशन ये आ गया, राइट। बाद में क्या होगा सेम, ये दूसरा क्या है, ए माइनस वाई स्क्वायर, तो ए वाई, वाई के रिस्पेक्ट में माइनस वाई क्यूब बाई थ्री। तो देखो ये जो इंटीग्रेशन वाली टर्म है ये आ गई, प्लस बी, तो ये हमारा आंसर आ गया। सो बहुत एग्जाम्पल इजी था ये। ओके। उसके बाद हम देखते हैं वन मोर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। उसमें डायरेक्ट फॉर्म नहीं दिया है। देखो ये एग्जाम्पल है, ये भी G2 एग्जाम में आया हुआ है
क्या दिया है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ये दिया हुआ है, राइट। सो देखो यहाँ पे हम पी क्यू, यहाँ पे जेड भी दिया है, मेन थिंग ये है, और x प्लस वाई है तो हम z के साथ मल्टीप्लाई है, तो एक साथ भी नहीं लिख सकते, p के साथ है x, y के साथ q, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, ये जेड स्क्वायर है ना, उसको हम लेफ्ट साइड लाते हैं तो डिनोमीटर में आ जाएगा, तो हम सेपरेट कर देंगे, पी स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सो पी स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर को हमें लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, पी बाई जेड स्क्वायर, सेम यहाँ पे क्यू बाई जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सो सिर्फ यही इक्वेशन को हमने रीअरेंज करके ऐसे लिख दिया। अब क्या करना है, हमें ये जेड डिफिकल्टी कर रहा है ना अभी, तो कैपिटल जेड हम एज्यूम करते हैं इक्वल टू लॉग जेड। अब इनको क्या करेंगे, ये जेड इक्वल टू लॉग जेड जो लिखा है उसको एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, राइट। तो देखो यहाँ पे पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया है ये। सो आप जब जेड को पार्शियली रिप्रेजेंट करेंगे, किसको, इनको, कैपिटल जेड इक्वल टू लॉग जेड, तो क्या आएगा, डेल जेड बाई डेल एक्स, ये कैपिटल जेड है, इक्वल टू 1 बाई स्मॉल जेड इनटू, क्या करना पड़ेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये डेल ऑफ स्मॉल जेड डिवाइड बाई क्या करेंगे, डेल एक्स। सो ये डेल जेड बाई डेल एक्स तो हम पी लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, 1/z इंटू पी आ जाएगा, देखो ये। सो उसको हम लिख सकते हैं पी बाई जेड। सिमिलरली हम वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेगा कैपिटल जेड को, तो डेल जेड बाई डेल वाई क्या आएगा, क्यू बाई जेड। सो ये दोनों जो है ना इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, पी बाई जेड की जगह पे ये रखेंगे और क्यू बाई जेड की जगह पे ये रख देंगे, यानी कैसा इक्वेशन है, देखो ये है ना, पी बाई जेड एंड क्यू बाई जेड, उसकी जगह पे हम रख देंगे, तो क्या आएगा, देखो ये इक्वेशन आएगा। अब देखो ये जो टर्म है उनको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल डेल जेड बाई डेल एक्स है तो हम क्या बोलते हैं, स्मॉल पी। ये कैपिटल डेल जेड बाई डेल एक्स है, कैपिटल है जेड, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल पी, ये भी अंदर की टर्म, पार्शियल डेरिवेटिव वाली टर्म, तो पी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, इनको क्या बोलेंगे, क्यू, तो कैपिटल क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सो ये इक्वेशन अभी आ गया, जैसे हमने स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू में किया था वैसा आ गया। सो यहाँ पे किसके फॉर्म में है, कैपिटल एन कैपिटल क्यू, तो उसमें सॉल्व करेंगे, एन में कैपिटल पी की जगह पे, सॉरी किस में टर्म में आएगा, जेड के टर्म में आएगा ना, तो कैपिटल जेड का एक सॉल्यूशन आएगा, तो वहाँ पे हम जेड इक्वल टू क्या हमने लिया है, लॉग जेड, तो वो रख देंगे। तो देखो ये पी के साथ एक्स को करना है, तो ये एक्स को लेफ्ट साइड लाओ और क्यू स्क्वायर को राइट साइड ले लो, तो देखो ये पी एन एक्स साथ में, वाई एन क्यू साथ में आ गए, तो इनको ए बोलो और इनको भी क्या बोलो, ए। सो यहाँ से सॉल्विंग फॉर पी, तो एक्स को राइट साइड ले लो तो क्या आएगा, ए प्लस एक्स या एक्स प्लस ए, पी स्क्वायर का आंसर है, पी मतलब स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए। सिमिलरली क्यू क्या आएगा, स्क्वायर रूट वाई माइनस ए। सो हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या आता है, स्मॉल जेड का हम लिखते हैं ना, अभी किसके लिए लिखेंगे हम, कैपिटल जेड का। सो कैपिटल जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, या तो आप ये लिख सकते हो, या तो आप डायरेक्ट मैंने जो बताया था वैसा आप लिख सकते हो सॉल्यूशन, ये इक्वेशन में ये जो है ना कैपिटल जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन कैपिटल पी डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कैपिटल क्यू डी वाई प्लस बी ए। सो कैपिटल पी का क्या आंसर है वो यहाँ पे रख देना है, कैपिटल पी क्या है हमारा, ये उनका इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, उनको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस ए रेस टू 1/2, स्क्वायर रूट है तो उसका आंसर क्या आता है, ए एक्स प्लस ए रेस टू 3/2/3/2, तो 3/2 ऊपर ले लो तो क्या आ जाएगा, 2/3 लिख सकते हैं हम, तो ये आंसर आएगा। तो देखो आ गया ये। सिमिलरली ये आप किसका करेंगे, क्यू का, तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया। तो देखो यहाँ पे किसका आंसर आएगा, ये कैपिटल जेड का आएगा। ओके, हमें चाहिए किसका, स्मॉल जेड ना, तो कैपिटल जेड इक्वल टू हमने क्या लिया था, लॉग जेड, तो वो यहाँ पे रख दो, तो ये हमारा क्या आ गया, कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया, राइट।
सो इस तरह के एग्जाम्पल भी एग्जाम में आते हैं। वेरी इजी है मेथड। सो फॉर्म में नहीं है तो हमें रिड्यूस करके फॉर्म में लाना पड़ेगा एंड देन सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, सो अब हम नेक्स्ट जो है फोर्थ फॉर्म है वो देखते, सबसे इजीएस्ट फॉर्म है ये, उसको क्या बोलते हैं, क्लेरोथ इक्वेशन। ओके, सो क्लेरोथ इक्वेशन जो बोलते हैं फॉर्म नंबर 4 है। सो फॉर्म का कोई नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ये फॉर्म नंबर 1 है, फॉर्म नंबर 2 है। मैंने अभी ये 4 बताया, कोई बुक में वो फॉर्म नंबर 2 भी लिखा हो उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो फॉर्म याद रखना है कि कौन से फॉर्म में आता है। सो यहाँ पे फॉर्म कौन सा आएगा, देखो ये आएगा z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ ऑफ पी क्यू, ये फॉर्म में आता है। सो ये जो फॉर्म में आता है तो हमें कैसे एग्जाम्पल को सॉल्व करना रहता है, यहाँ पे p की जगह पे क्या लेना है a एंड q की जगह पे स्मॉल b, पूरे इक्वेशन में देखो ये आ गया, बस तो हमें आंसर मिल गया। बहुत इजी फॉर्म है राइट। सो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे अभी। देखो एग्जाम्पल नंबर 1, सॉल्व क्या लिखा है, z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस 2 स्क्वायर रूट पी क्यू। ओके, तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कौन सा है, z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ ऑफ पी क्यू है राइट। सो एफ ऑफ पी क्यू क्या दिया हुआ है हमें ये, तो हमें क्या करना है, ये हमारा एक फॉर्म में आया है, जो गिवन इक्वेशन है ये फॉर्म में है हमारा, देखो ये इक्वेशन जो है वो। सो कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, सिंपली बाय रिप्लेसिंग p बाई a एंड q बाई b इन द गिवन इक्वेशन, मतलब ये जो इक्वेशन है ना उसमें। सो जहाँ पे p है वहाँ पे क्या लिखना है हमें a, तो देखो ये लिखा है, q की जगह पे b, और -2 स्क्वायर रूट p इंटू क्यू है तो हम क्या लिखेंगे a इंटू बी। तो ये क्या आ गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। ये कौन से मेथड का हुआ, ये फॉर्म नंबर 4 क्लेरोथ इक्वेशन। सो ये जो है वो 13 में आया हुआ है, दो एग्जाम्पल, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप देखो तो ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ओके, फॉर्म नंबर 1 एंड फॉर्म नंबर 3 ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल है, तो ये जो दिया हुआ है z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वेयर इंटू क्यू स्क्वेयर। So this equation is also given in the form of z equal to px plus qy plus f of pq. Getting? So we can simply obtain the complete solution for the given partial differential equation by replacing p by a and q by b. तो हम क्या करेंगे, p की जगह पे a रखेंगे, देखो ये सेम है, q की जगह पे b, एंड ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है तो ए एंड बी रखो, पी की जगह पे ए, क्यू की जगह पे बी, तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो आ गया। सो ऐसा एग्जांपल जो है बहुत इजी है, ये फॉर्म में डायरेक्ट दिया हुआ है जो एग्जाम में पूछा गया है वो। सो ये जो फॉर्म है फॉर्म नंबर 4 क्लैरिटी इक्वेशन, वो आपको याद रखना है, ये फॉर्म याद रखना है आपको, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पता नहीं 3 मार्क्स में आ भी सकता है, लेकिन बाकी जो फॉर्म है ओके ये इम्पोर्टेंट है। ये फॉर्म एक हमने देखा, फॉर्म नंबर 3 ये इम्पोर्टेंट है। सो डायरेक्ट फॉर्म नहीं दिया हो तो हमें कैसे उसको रिड्यूस करना है वो हमने ये एग्जांपल में देखा राइट, ये एग्जांपल में देखा। आपको कुछ पता नहीं होगा, सिर्फ इतना ही दिया होगा सॉल्व दिस। सो आपको एग्जैक्ट पता लगाना है, लीनियर है नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है तो कौन से फॉर्म में है राइट। अब ये सारे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखे, मान लो कोई एग्जांपल ऐसा आया कि कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं, या तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस भी नहीं कर सकते, डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया होता है सब बहुत बार, तो हम क्या करते हैं थोड़ा रीअरेंज करते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है। अभी कभी कभार क्या करना पड़ता है, जैसे हमने देखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें रिड्यूस करना पड़ता है, तो वो करने के बावजूद भी मान लो कि हमारा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे वहाँ पे एक जो जनरल सॉल्यूशन मेथड जो है किसकी,
जो नॉन लीनियर वो भी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, ओके। कहीं से भी आपको फॉर्म में नहीं आएगा, रिड्यूस भी नहीं होगा, उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो एक जनरल मेथड है सॉल्यूशन फाइंड करने की, उसका नाम है चारपिट्स मेथड, ओके। सो चारपिट मेथड जो है वो यूज़ करके हम क्या करेंगे, वैसे एग्जाम्पल होंगे तो उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अब पिछला पेपर देखो आप जीटीयू का, जो वन एंड ओनली वन पेपर है नया सिलेबस का, तो उसमें एक एग्जांपल में शायद दिया हुआ है कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग चारपिट मेथड। सो आपको मेथड दी दी कि भाई ये मेथड से सॉल्व करना, तो आपको वही मेथड से सॉल्व करना है, गेटिंग। और नहीं भी दी है तो आपको पता चलेगा कि कोई फॉर्म में नहीं आ रहा है, नहीं रिड्यूस हो रहा है, तो कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, हमें वही मेथड यूज़ करनी पड़ेगी, राइट। सो वो जो जनरल सॉल्यूशन मेथड जो है, ओके, नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पीडीई की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वो हमारी जो है वो लास्ट टॉपिक है, ये यूनिट नंबर 4 का फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो यूनिट नंबर 4 है उसका वो लास्ट टॉपिक है, ओके। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।